डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं ताहिर नसीर। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद न्यू चट्टा बख्तावर के इलाके में मौजूद हूं। यहां पे बारिशी पानी घरों में दाखिल हो चुका है। CDA की आंख तब खुली जब यहां पे जो अहले इलाका है उन्होंने शिकायत करवाना शुरू की, दर्ज करवाना शुरू की, कॉल्स करते रहे, लेकिन यहाँ पे CDA का अमला आया ज़रूर है। ना तो उनके पास उस तरह के औजार हैं और यहाँ के जो अहले इलाका हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ से चंद गज़ के फासले के ऊपर एक बरसाती नाला है और इस इलाके में जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर धर्म बरम है। सीवरेज यहाँ पे कायम तो की गई, लेकिन उसकी सफाई ना होने की वजह से बारिशी पानी घर में दाखिल हो चुका है। कुछ खातून खाना यहाँ पे मौजूद है, अहले इलाका भी मौजूद है। इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे क्योंकि करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पे ज़मीन खरीदी जाती है, मकानात तामीर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो सीवरेज का निज़ाम है और ना ही यहाँ पे तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है। एक खातून खड़ी है यहाँ पे जो इस आस में यहाँ पे खड़ी है कि शायद कोई मसीहा आए, इनके घरों का जो सामान तबाह हुआ है, इनके घरों में जो पानी दाखिल है वो यहाँ से निकाला जा सके। बताइएगा जी, किस तरह ये पानी आया, कितनी देर यहाँ पे बारिश होती रही और आपके घर का सामान क्या कुछ तबाह हुआ? हमारे घर का सारा सामान ख़राब हो गया और सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। कारपेट, सोफ़े, गद्दे, बर्तन, हर चीज़ ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा पानी आया। अब क्या करें? अब यहाँ पे कितने अरसे से आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या CDA का अमला यहाँ पे नहीं आता? हम लोग 14-15 साल से यहाँ रह रहे हैं। एक दफ़ा पहले भी पानी आया था तो हमने बोला कि शायद बेहतर हो जाएगा ये सिस्टम, तो कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, CDA वालों ने कुछ भी नहीं किया। ये गटर वगैरह बंद है और अभी ये 10 साल के बाद फिर हम लोग ये फिर वही सारा मंजर देख रहे हैं। अब हमारे दिलों पे क्या गुजरी है, या हमारे घर ये देखें ज़रा, हमारे घर का क्या हाल हुआ है, ये तो फिर हम लोग ही जानते हैं ना। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा इस घर के अंदर जाऊंगा ताकि आपको ये बता सकूं कि घर में कितना पानी है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं इस घर के अंदर दाखिल हुआ हूँ। यहाँ पे ये घर का वो ड्राइंग रूम है। अगर यहाँ पे इस ड्राइंग रूम की सूरत हाल देखें तो ये बारिशी पानी ने कितनी तबाही मचाई हुई है। सिर्फ CDA के अमले की नाअहली की वजह से, सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से, यहाँ पे कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। इस घर के मकीन हैं, ये एक और ख़ातून है, इनसे जानते हैं। बताएं जी, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे कहा जाता है जी कि ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, फिर कहा जाता है जी ये नवाई कस्बा है, तो यहाँ पे हम इंतज़ाम उस तरह नहीं कर पा रहे। इस बारिशी पानी जो घरों में दाखिल हुआ है, इसका इल्ज़ाम किसको ठहराते हैं? क्या तजावज़ात माफिया की वजह से ये बारिशी पानी घर में दाखिल हुआ, या यहाँ पे सफाई ना होने की वजह से ये सारी तबाही मची? एक तो सफाई नहीं है, गटर मतलब नॉर्मल भी बारिश होती है ना तो ये बंद हो जाते हैं गटर, बिल्कुल उसकी सफाई नहीं। अभी तो पानी ज़्यादा हुआ, वहाँ से भी आया, नाले से भी निकला, लेकिन वैसे भी अभी आप देखें इतनी देर, मतलब कितनी देर का यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, गटर बंद है, वो लोग खोल रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। अब जिनके सिंगल, अब हमारा तो डबल पोर्शन है, हम ऊपर है, जिनके सिंगल है वो लोग फंसे हुए हैं, बच्चों को लेके बारिश में छत पे बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर है ये इनको देखना चाहिए, इनको ये सफाई रखनी चाहिए, ये साफ़ रखें सारा कुछ। अच्छा, कितने अरसे से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? ज़ाहिर बात, आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं तो CDA का सफाई का अमला भी आता होगा, CDA के पानी के बिल भी आप पे करते होंगे और दीगर जो CDA की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करती होंगी। तो यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? क्या इससे कबल भी यहाँ पे पानी आया? हम लोग यहाँ पे 10-15 साल हो गए रह रहे हैं और यहाँ पे पहले भी मतलब एक दफ़ा पहले भी पानी आया, लेकिन उस टाइम तो बहुत ज़्यादा आया था, 6-6 फुट पानी आया था। और अभी ये दोबारा आया है, लेकिन सफाई या CDA ये सब कुछ तो यहाँ पे आता ही नहीं है। अच्छा, CDA का अमला जो इतना पानी आया है, CDA का अमला कितनी देर बाद यहाँ पे आया? क्या किसी को रेस्क्यू भी यहाँ से किया गया है या सिर्फ ये आए हैं मशीनरी उठा के और सिर्फ थोड़ी देर बाद चले जाएंगे? रेस्क्यू तो किया है, पीछे गलियों में बहुत लोग को निकाला इन्होंने, लेकिन मतलब काफ़ी देर बाद ही आए हैं, इतनी कोई जल्दी नहीं आए। पानी तो मुझे 6 बजे से पहले आना शुरू हो गया था और बहुत तेज़ पानी 5 बजे का आ रहा था, बहुत तेज़। जी, जैसे ये आपने शिकवे सुने, एक और यहाँ पे इस घर के सरबराही मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं जी, क्या कहेंगे? ये इसका इल्ज़ाम किसको ठहराएंगे? CDA की नाअहली
या तजावज़ात माफिया का जो नालों के ऊपर कब्जा है उस वजह से पानी घरों में आया? ये दोनों इसके कसूरवार हैं, एक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीडी वाले तो ये तो आज आए हैं, इससे यहाँ पे 15 साल हो गए रहते हुए, यहाँ पे बिल्कुल भी इससे पहले नहीं आए। और सीडी वाले भी आए, उन्होंने सिर्फ एक वो कहते हैं कि अपना टोटल पूरा किया है, जो आके तस्वीरें बना के वीडियो बना के बस, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अभी जाके आए हैं 5 बजे का ये मतलब पानी आना स्टार्ट हुआ है, 5 से लेके अभी तक सिर्फ अभी जस्ट 1 घंटा हुआ है। ये आए, इन्होंने लोगों से पूछा है, रेस्क्यू किया, सिर्फ एक कैजुअल जो होती है वो इन्होंने की है कि जी आपको कुछ चाहिए या आपको निकालें, ये इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया सीढ़ी। और ये आप सुन रहे हैं यहाँ पे लाइट का निज़ाम भी धर्म भरम है। अगर कैमरामैन आपको थोड़ा सा जूम करके घर के अंदर के मनाजिर ये दिखाए तो ये आप देख लिखें कि घर में कहाँ पे पानी है। यहाँ पे ज़ाहिर बात है यहाँ पे ख़वातीन हैं, मर्द हैं, लेकिन हम तो सिर्फ आपको एक असलियत बता रहे हैं कि सीडीए की नाअहली की वजह से कितना यहाँ के जो अहले इलाका हैं उनका नुकसान हुआ है। दावे ज़रूर किए जाते रहे कि हमने सफाई का इंतज़ाम इंतहाई अच्छा कर दिया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक और शहरी यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी इस हवाले से जानते हैं, क्योंकि ये लोग किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं कि जल्द अज जल्द कोई ऐसा मसीहा आए, यहाँ से घरों से पानी निकाले। रेस्क्यू तो किया गया लेकिन शिकायत भी बहुत ज़्यादा दर्ज करवाई गई। बताइएगा जी, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के ऊपर? हम ये कहते हैं, हम तो किराएदार रहते हैं, तो किराएदार वाले का जो 5:30 बजे पानी आया, आधा घंटा पहले सीडीए वाले आए, जो पहले आए उनको बोला अगर किसी ने बाहर जाना तो ले जाते हैं, मगर हमारे घरों में पानी घुस गया। हम किराए पर रहते हैं, नीचे वाला पहुँचेंगे हमारा 7 फुट 6 फुट तक हमारे घर पानी दाखिल हो गया है। अभी 5 मिनट पहले जब मीडिया को खबर हुई है तो हम लोगों ने शिकायत की है, किसी ने सुना नहीं है। इस्लामाबाद की कैपिटल एरिया में ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल फारग हो गए जी। जैसे ये आप यहाँ पे ये कह रहे हैं शिकायत भी की हैं, ये देख लें कि एक और ज़रा आपको ये यहाँ के अहले इलाका की सूरत हाल दिखाते हैं, मज़ीद आपको घर दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख लें कि वो सीडीए का जो अमला जा रहा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा अमला जो है सिर्फ हाथों में इन्होंने बेलचे वगैरह उठाए हैं, लेकिन उस तरह जो सामान था कि यहाँ से निकासी आपके लिए जो सामान होना चाहिए, कहा जाता है कि दारुल हुकूमत का इलाका है और सीडीए के अमले की जो सैनिटेशन का अमला है उसकी हालत ये है कि ना तो उनके पास उस तरह के औजार हैं कि यहाँ पे निकासी आप का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो सिर्फ किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं कि कोई मसीहा आए और इनके जो यहाँ पे घरों का पानी निकाले। ये आप गाड़ी की सूरत हाल देख लें कि गाड़ी के चारों टायर तकरीबन आप देख सकते हैं कि अगर गाड़ी की ये सूरत हाल है तो अब तो कई जगहों से बारिशी पानी निकल चुका है, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि आपको एक और घर में ले चलते हैं। आप इस घर के अंदर की सूरत हाल देखें और आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि इस घर में क्या सूरत हाल है। ये कैमरामैन आपको ये दिखाएगा, आप ये देख लें, ये घर की सूरत हाल है। और यहाँ के फर्नीचर, इस घर के अंदर जो फर्नीचर है, यहाँ के जो अहले इलाका है उनका लाखों रुपए का सामान तबाह हो चुका, सिर्फ एक नाअहली की वजह से कि सीडीए का अमला यहाँ पे बर वक्त ना आया, बर वक्त सफाई का इंतज़ाम ना किया गया। ये इस घर के सरबराह हैं, इनसे पूछते हैं जी बताइएगा कितना कुछ नुकसान हुआ। तो क्या सीडीए ये शहर इक़्तिदार दारुल हुकूमत का इलाका है, सीडीए वाले यहाँ पे नहीं आते? नहीं, सीडीए वाले तो आज नज़र आए हैं लेकिन बग़ैर साजो सामान के, मतलब खड़े हुए हैं, कोई गेंती बेलचा लेके खड़े हुए हैं। ना यहाँ पे कोई कचरे का निज़ाम है, ना यहाँ पे कोई कचरे वाले लेने आते हैं सीडीए की तरफ से, ना कोई यहाँ पे सीडीए की तरफ से कोई बड़ी लाइनें डाली गई हैं, ना लोकल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई तवज्जो दी गई है। ताकि आप अगर वैसे देखें पानी उतरे तो ये गलियाँ भी कच्ची हैं, यहाँ पर गलियाँ तक पक्की नहीं की गई, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं बनाया गया। अभी आप मेरे घर के अंदर जाके देखें तो ये लाखों रुपए का सामान, बेड, सोफ़े, डाइनिंग टेबल, ये सब कुछ गीला हो चुका है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब इसका मतलब ये अब कोड़ियों के भाव भी नहीं कोई लेगा हमसे। जी, ये आपने शिकवे सुने यहाँ के अहले इलाका के मकीनों के कि लाखों रुपए का सामान ख़राब हो चुका, सिर्फ एक गफलत, लापरवाही की वजह से। अगर सीडीए बर वक्त नालों की सफाई करता, बर वक्त यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर करता, जो यहाँ से चंद गज़ के फासले के ऊपर नाला है
वहाँ पे जो कायम तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करता तो ये सूरत हाल ना होती। इससे कबल भी आपने इस्लामाबाद के सैदपुर गांव की सूरत हाल देखी, फिर आपने यहाँ पे जो ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए, अंडर पासेस बनाए गए, उनकी सूरत हाल भी देखी कि निकासियात का इंतज़ाम ना होने की वजह से और तजावज़ात माफिया जिन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर पंजे गाड़े हुए हैं, उनकी वजह से लाखों रुपए का सामान बारिशें होती हैं तो शहरियों का तबाह बर्बाद हो जाता है।